भारत की धरती पर कई महान गुरु हुए, जिनमें से एक थे संत रविदास, जिनके वचनों ने दुनिया भर में परचम लहराया। इनकी वाणी में इतनी ताकत थी कि जो भी उन्हें सुनता था उनका मुरीद हो जाता था। गुरु रविदास जी ने अपने वचनों और दोहों से भक्ति की ऐसी अलौकिक ज्योति जलाई जो आज भी सभी को रोशन कर रही है। इस महान संत को दुनिया आज भी याद करती है और उनके सम्मान में हर साल रविदास जयंती का पर्व मनाती है। पंचांग के अनुसार संत रविदास जयंती हर साल माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। 15वीं शताब्दी में रविदास जी द्वारा लिखे गए दोहे आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने कि उस समय में थे। संत रविदास जी ने अपने दोहों के जरिए समाज की विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों का विरोध किया है। संत रविदास ने रविदासिया पंथ की स्थापना की थी। इन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुरु रविदास जी का जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के किसी गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका वर्ष 1399 में हुआ था। गुरु रविदास को रेदास, रोहिदास एवं रोहिदास के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं वृंदावन के महान संत प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से संत रविदास जी के जीवन की अनूठी घटना। श्री रविदास जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े महान भक्त हैं रविदास, संत रविदास जी है ना। तो काशी के ब्राह्मणों ने विरोध किया, इनको पूजा नहीं करनी चाहिए, ठाकुर जी की पूजा करने का इनको अधिकार नहीं। तो बादशाह अन्य धर्मावलंबी था, तुरंत बुलाए गए रविदास जी। ब्राह्मणों की ऐसे पंक्ति बैठी और उनसे कहा कि आप ठाकुर सेवा क्यों करते हो? उनका हमारे ठाकुर वो करवाना चाहते इसलिए ठाकुर सेवा करते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा तुम मतलब शास्त्र विरुद्ध तुम आचरण करते हो और राज्य में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो वो अपने भाषा से समझाया। तो उन्होंने कहा हमारे ठाकुर जी जब चाहते हैं तो हम ठाकुर सेवा करते हैं, अगर वो मना कर दें तो मैं कभी सेवा न करूं। बोले अब उनकी नजर में तो विग्रह हैं, तो ठाकुर जी कैसे? बोले तुम्हारी बात समझ में कैसे आएगी कि तुम्हारे लिए ठाकुर जी राजी है सेवा के लिए? बोले वहां दूर सिंहासन रख दो और तुम मंत्रों से बुलाओ और हम ऐसे बुलाएंगे, अगर हमारी गोद में आ जाए तो जान लेना ठाकुर जी सेवा। तो जो ठाकुर रविदास जी के थे वो सिंहासन में से दूर रखे गए। उन्होंने शुरू किया मंत्र, कुछ नहीं, और भाव में भरकर कहा प्रभु जी ही ऐसे कहा तो सिंहासन ऐसे जैसे उड़ के आए ना, छाती से लग कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान। तो ब्राह्मणों ने फिर बात रखी कि ये इनके ठाकुर ने कुछ जादू टोना किए होंगे, हम अपने ठाकुर लाते हैं। तो अपने ठाकुर लाए और मंत्र बादशाह के सामने, पर फिर जे ही ऐसे भाव में किया ठाकुर। हाँ, महान संत मन चंगा उन्हीं का सूत्र है। तो कठौती में जिसको मैंने कहा पारस मणि से भी बड़ी जिसके पास है कि संतों की शिरोमणि जो है वो है रविदास जी के नाम पर।